हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8। आ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। एक हमारे पास सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो क्यूब की साइड हमारी बराबर होती है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे बोला है इज कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। मतलब इस क्यूब को काट के 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे 8 क्यूब बना दिए गए हैं और इन सब का इक्वल वॉल्यूम, मतलब इसका भी वॉल्यूम, इसका 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 इन सब का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। जैसे मान लो इसका वॉल्यूम 10 है तो इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10 और इन सब का भी 10 है। आगे बोला है व्हाट विल बी दी साइड ऑफ द न्यू क्यूब। जो नए क्यूब बने हैं उनकी साइड क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन हमें ऊपर बोला कि इन सब का वॉल्यूम इक्वल है, तो मतलब इनकी साइड भी इक्वल ही होगी, तभी तो वॉल्यूम इक्वल आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इनकी साइड निकालनी है, ठीक है। अगर मान लो मैं एक क्यूब की साइड निकाल देता हूँ, सब क्यूब की साइड मेरी सेम हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो ये हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं जो नए क्यूब की साइड निकालते हैं। तो देखो नए क्यूब की हम साइड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक हिंट है। क्या हिंट है कि देखो जब आप ये जो हमारा क्यूब है इसको काट के हमने 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, तो जो इसका वॉल्यूम मैं निकालूंगा, मतलब वॉल्यूम इसका, इस बड़े क्यूब का वॉल्यूम मेरा बराबर होगा इन 8 क्यूब के वॉल्यूम के, क्योंकि मैंने इसी क्यूब से क्या किया है, ये 8 क्यूब्स काटे हैं। तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम होगा हमारा, और उससे हम क्या करेंगे, इसकी साइड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 8 क्यूब्स है मैं इनकी साइड को लेफ्ट कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड एक्स मान लो, कुछ भी मान लो आप, ए मान लेते हैं, ए नहीं चलो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी साइड एक्स है ना, तो इसकी भी एक्स हो जाएगी हमारी, इसकी भी एक्स हो जाएगी, इसकी भी एक्स, क्योंकि इन सब का क्या है, वॉल्यूम सेम है। तो साइड भी हमारी इनकी सेम होगी। तो देखो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम हम रख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब बराबर वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब्स, ठीक है। मतलब एक का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इन सब के वॉल्यूम के बराबर है, क्योंकि इसको ही काट के मैंने 8 क्यूब्स बनाए हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एक ही क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम मेरा होगा एक ही क्यूब। 8 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये 8 क्यूब है ना, इसलिए। और एक का वॉल्यूम हो गया 8 की क्यूब, ठीक है। तो इसकी साइड हमें दे रखी है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, और इसकी हमने साइड मानी है एक्स, तो एक्स की क्यूब, ठीक है। अब क्या करो, 8 को इधर ले आओ, ये डिवाइड में आ जाएगा इसके। तो काट दो आप इसको, काटिए, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4, फिर इसको भी काट लो, तो यहाँ पर 6 आएगा, 2 इसको काटो, यहाँ पर 6 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मेरा हो जाएगा 216। यहाँ ये क्यूब रूट है तो इस पे आ जाएगा ये, तो यहाँ पर मेरी x की वैल्यू आएगी 6। ये होता है मेरा क्यूब रूट 6 का। तो यहाँ पर देखो मेरी साइड आ गई यहाँ पर 6, तो पहला पार्ट हमने कर लिया, ठीक है। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब आई मेरी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी भी साइड 8 उससे 6 सेंटीमीटर, इसकी भी 6 सेंटीमीटर, इसकी भी 6, और इन सब की भी मेरी 6 हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा था हमसे, जो मैं यहाँ कर देता हूँ मैं। तो आगे बोल रहा है आल्सो फाइंड दी रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। मतलब इसका सरफेस एरिया और इसमें से किसी का एक का सरफेस एरिया को आप रेशियो निकाल दो, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पर इस बड़े वाले का, जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर, है ना। तो 6 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप निकाल दो इसमें से किसी एक का, तो मैं इसका निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर साइड है मेरी 6 सेंटीमीटर आ गई, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
तो 6a²। तो a निकली है मेरी इसकी नए वाले की 6। अब मैं इनका रेशियो निकाल देता हूँ। तो रेशियो निकालूंगा तो सबसे पहले ऊपर बड़े वाले का रखना है, फिर नीचे छोटे वाले का रख देना है। तो 6 से 6 कटा, इसको आप खोल लो ऊपर 12 × 12, नीचे यहाँ पर 6 × 6। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, 6 2 12। तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 1। तो रेशियो मेरी आ गई 4:1। ठीक है।